Hello students of class 8, good morning. Today I will taught you necessary conditions for combustions. ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जो किसी भी combustions के लिए या सब्सटेंस को जलाने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता होती है. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर. You must have observed that some substance catches fire immediately while other take longer. जैसा हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फायर को बहुत ही ईजिली कैच करते हैं, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है, लेकिन कुछ जल्दी नहीं जलते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऐसा इस नाते है क्योंकि उनकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होती है. डिफरेंट कंबस्टिबल मटेरियल्स की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है, ऑक्सीडेशन टेम्परेचर्स होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है. ऑक्सीडेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑन विच पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ऑक्सीडेशन टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसी टेम्परेचर्स होती है जिस टेम्परेचर पर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना शुरू कर देती है तो उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर्स कहते हैं. किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है, बर्न करने लगता है, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं एयर के प्रेजेंस में. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर एंड बिलो इन द टेम्परेचर. अगर किसी भी मटेरियल्स की या किसी भी सब्सटेंस की जो इग्निशन टेम्परेचर है उस इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा या कम पे वो बर्न नहीं कर सकता है. इनके अलावा द सब्सटेंस ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच लो इग्निशन टेम्परेचर विल कैच फायर ईजली. जिस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो लो होगा वो फायर बहुत ईजली कैच करेगी, और जिसकी हाई होगी वो फायर ईजली कैच नहीं कर पाएगी. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे हैंड पर हम देखेंगे कि वो जो सब्सटेंस होती है जिसमें हायर इग्निशन टेम्परेचर्स होती है वो जलने के लिए उसको लॉन्ग टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ इग्निशन टेम्परेचर इज़ लोअर दैन रूम टेम्परेचर, अगर कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी लोअर है, तो ऐसे कंडीशन पे वो बिना हीट के ही बर्न करने लगता है. दिस इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन्स, और ऐसे कंबस्टन्स को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टन्स कहते हैं. इफ़ कंबस्टन्स टेक प्लेस वेरी स्लोली एंड एट अ लो टेम्परेचर, अगर कोई भी कंबस्टन्स है वो बहुत ही स्लोली बर्न करता है या फिर लो टेम्परेचर पर बर्न करता है, तो ऐसे मटेरियल्स को स्लो कंबस्टन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन इज स्लो कंबस्टन. जो रिस्पायरेशन है वो स्लो कंबस्टन्स है जो बॉडी के टेम्परेचर से उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इग्निशन टेम्परेचर वाइट फास्फोरस की जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है. ड्यूरिंग समर व्हेन रूम टेम्परेचर राइजेस अबव 35 डिग्री सेल्सियस इट गेट्स आइजनेट स्पॉन्टेनियसली. जो वाइट फास्फोरस है उसकी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है. वो 35 डिग्री सेल्सियस पर के टेम्परेचर पर जो रेड फास्फोरस होता है वो बहुत ही ईजिली बर्न करने लगता है. इन ब्लेजेस काउज डंग्स, केक्स एंड लॉग्स ऑफ वुड आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस. रूरल एरियाज में काउ डंग्स, केक्स, लॉग्स, वुड्स वगैरह को कुकिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है. दिस पीपल स्प्रिंकल some kerosene over wood before lighting fire because kerosene is highly inflammable and make the ignition temperature of wood is low due to even small spark of can ignite to the fire. हम ब्लेजेस में देखते हैं काउ डंग्स और वुड्स वगैरह से
को कुकिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, बट उसमें कुछ ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं कि उस केरोसिन आयल पर उस वुड्स वगैरह पर केरोसिन आयल स्प्रिंकल्ड कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, जिससे उस वुड की जो वो वुड होता है उसकी जो टेम्परेचर्स होती है वो इग्निशन टेम्परेचर जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ईजिली स्पार्क करके बर्न करने लगता है। तो ये हुआ जो कंबस्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस है, उसमें आपने फर्स्ट देखा, जो फर्स्ट हुआ वो है इग्निशन टेम्परेचर, और जो सेकंड होती है, ठीक है, मतलब किसी भी मटेरियल्स को बर्न करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इग्निशन टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है जो दूसरी नेसेसरी चीज़ है जो कंबस्शंस के लिए ज़रूरी है वो है एयर, ठीक है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबस्शन, विदाउट एयर नो कंबस्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब जैसे एयर नहीं है तो एयर के एब्सेंस में कोई चीज़ हम जला नहीं सकते हैं। जैसे हम एक्टिविटी देखेंगे कि एक लाइटेड कैंडल लेंगे, जलती हुई कैंडल, और उसके ऊपर एक ग्लास की चिमनी अगर हम रख देते हैं और उसको अगर ब्लॉक कर देते हैं तो वो नहीं जलता है, जबकि अगर खोल देते हैं तो वो जलने लगता है, जिससे प्रूव्ड हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसमें एयर का होना ज़रूरी होता है। Thus it can be said that the three conditions are required for the combustion, ठीक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को कंबस्शन करने के लिए, जलाने के लिए। तो फर्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर, ठीक है, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर का होना ज़रूरी है। और तीसरा है अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसको इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर को नहीं इनटेक करता है तो ऐसे कंडीशन पर वो बर्न नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। जैसा हम जानते हैं उसको प्रॉपर हम हैंडल कर सकें, ईजिली अवेलेबल हो सके, कुछ गैसियस फॉर्म में तो CNG वगैरह है, और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है फास्फोरस, यूजुअली केप्ट इन वाटर बिकॉज इट इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। फिर है गिव एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबस्शन, ठीक है। फिर है राइट द कंडीशंस ऑफ रिक्वायर कंबस्शंस, तो वही है एयर और फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। आज के वीडियोज़ में इतना ही, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे।